फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ साबूदाने की खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने मसूर की दाल बॉईल होने रखी है, नहीं दाल नहीं, आलू बॉईल होने रखे हैं। एक तरफ मसूर की दाल भिगो दी है। तो सुबह मॉर्निंग में ही मैं कर रही हूँ डिनर तक की तैयारी, क्योंकि बीच में ना टाइम इतना बचता ही नहीं कि कुछ और किया जाए। तो आज ना मूंगफली मैं पीस के डालूंगी इसमें। तो पीसने के बाद में मैंने जितने भी इसके छिलके से थे वो निकाल दिए थे। तो आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि शिप्रा इस तरह से बनाना, तो रियली इस तरह से ना बहुत टेस्टी बनती है। मूंगफली के दाने मैं ऐसे ही डालती थी पहले, लेकिन मैंने पीस के डाले, बहुत टेस्टी बनी। और ये है अभी नाइट का वीडियो। अभी नाइट में बना रही हूँ आलू का पराठा। मॉर्निंग में आलू बॉईल किए थे ना, तो उनका पराठा बन रहा है। और मॉर्निंग से सीधे रात में मैंने इसको शूट किया। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज धुंध तो नहीं है बाहर, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया सूजी का हलवा और काले चने। एक्चुअली ना रात मैंने काले चने भिगो दिए थे, फिर मुझे लगा हलवा भी बना देती हूँ, बच्चों को हलवा बहुत पसंद है। तो ये मैंने फ्राइड चने बनाए आज, बड़े यम्मी बने। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ में शूट की है वो कल की और आज मॉर्निंग की थी। कल मॉर्निंग से शूट किया था और अभी तक जितनी भी क्लिप्स गई हैं ना पीछे, तो वो सारी खाने की गई है। मॉर्निंग में क्या बनाया, फिर रात को क्या बनाया, क्योंकि दिन इतना छोटा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। और अभी मैं यहाँ पे प्रेस लेकर बैठी थी। पता है 3-4 दिन से धूप बिल्कुल सही कुछ आई नहीं रही धूप, तो उसकी वजह से सारे कपड़े गीले सूखे कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये सब कपड़े मैंने आयरन से सुखाए हैं, जो सूख से गए थे, लेकिन उनमें इतनी नमी हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा सूखे गीले हैं क्या हैं। टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है इस टाइम पे। और मौसम दिखाती हूँ आपको। बाहर का मौसम ऐसा है कुछ, देखो जैसे मॉर्निंग में 6 o'clock मौसम होता है ना, सेम वैसे है। और वैसे ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैं आयरन कर रही थी, आयरन करते करते मुझे याद आया, अरे आज से मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। उसका बर्थडे तो खैर कभी नहीं भूलती, सबका भूल जाऊँ चाहे। मेरा बर्थडे आता है 13 दिसंबर को और उसका आता है 31 को। तो एक दूसरे का उल्टा कर दो तो हमारा बर्थडे आ जाता है 13 को उल्टा 31। तो उसको मैंने कॉल किया। एक मक्खी आ गई देखो घर के अंदर, पता नहीं ये मक्खी पीछे क्यों नहीं छोड़ रही। एक ये रोज घूमती रहती है ये। तो 31 का उसका बर्थडे है। आज 31 है, यानी आज लास्ट डे है हमारे इस साल का 2023 का। और आई विश कि 2024 सबके लिए बहुत लकी हो। अभी दूध तक भी बॉयल नहीं हुआ, देखो ऐसी रखा है, लेट आया तो थोड़ा भी बॉयल करूँगी। तो सबके लिए बहुत लकी हो। माता रानी सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। साईं बाबा सबकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। और मेरी भी जो दिक्कतें हैं वो सब दूर हों, पहले से बेटर हो ये नया साल मेरे लिए भी, है ना। तो श्रीजा चली गई है ट्यूशन और सक्षम गए एक फ्रेंड के यहाँ। तो मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, उनको मैंने एक टास्क दिया था कि सारे बच्चे न्यू ईयर के कार्ड बना के लाना। उसके लिए मतलब रीज़न ये था, जैसे बच्चे आजकल मम्मियों को परेशानी करते हैं घर पे। जैसे अभी बच्चों के पास ना खाली टाइम और ठंड में क्या करें, बाहर भी ज़्यादा नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे। और सबको रहता है ना कि हमारा बेस्ट हो, हमारा बेस्ट हो। सारे बच्चे बना के लाएंगे, देखो कंपटीशन सा कैसा रहेगा। तो ये सोच के मैंने बच्चों को ये टास्क दिया था, तो है ना। और आज संडे भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि जैसे विंटर वैकेशन अब स्टार्ट हो गई है ना। फर्स्ट से क्या, अभी 2-3 दिन पहले डीएम ने छुट्टी के ऑर्डर दे दिए थे। तो छुट्टी थी यहाँ 2 दिन की, लेकिन श्रीजा सक्षम की एग्ज़ाम की डेट शीट दे रखी है। मुझे नहीं पता कि वो एग्ज़ाम होंगे क्या नहीं होंगे, क्या होंगे तो कैसे होंगे ऐसे में, है ना। क्योंकि जैसे देखो बाहर का मौसम है एकदम चिल्ड। पता नहीं UT2 ऐसे क्यों स्टार्ट किए इस बार, पता ही नहीं कुछ यार कैसे क्या होगा। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और अपने कान्हा जी को भी मैंने गरम स्वेटर पहना रखा है, जो मेरी दीदी ने बना कर दिया था, वो गरम स्वेटर पहना रखा है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद से ही मैंने कुछ कपड़े आयरन किए। फिर उसके बाद अभी मैं फिर से आयरन कर रही थी। अभी मैंने ब्रेक लिया, मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लग गई। तो मैं सोचा इसको छोड़ के अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ और कामों में लग जाती हूँ। अच्छा, ये फालतू का ही काम है। प्रेस तो मैं रोज़ करती हूँ कपड़ों पर, लेकिन कपड़ों को मतलब फिर ये होता है ना, बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह भी उन पर मैं हल्का सा आयरन कर देती हूँ। इन्फेक्शन का डर नहीं रहता, ठंड में ठीक हो जाते हैं। सब कपड़े मैंने आयरन किए थे, सब आयरन करके सुखाए थे। हस्बैंड के कपड़े खास कर, हस्बैंड के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको तो मैं स्पेशली सोचती हूँ कि थोड़ा सा आयरन कर दूँ तो ठीक रहता है ना, क्योंकि फिर वो ऐसे बिल्कुल सूखते नहीं हैं। तो ये सारे मैंने हल्की हल्की सी इन पर आयरन मार के रखी है। अच्छा, कभी कभी सोचती हूँ कि लाइफ कैसी होती है, दिन भर हम कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उसके चक्कर में अपनी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। रियलिटी है,
बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे। जो एग्री करेंगे वो भी कमेंट करना, जो नहीं करेंगे वो भी कमेंट करना। और उसके बीच में अगर आप एक भी चीज़ ना करो या फिर एक भी चीज़ के लिए ना बोल दो तो आपको आगे से क्या सुनने के लिए मिलता है, वो चीज़ बड़ी ख़राब लगती है ना। अपनी पूरी ज़िंदगी, मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी हम घर को देते हैं, पूरी लाइफ, चाहे हम बाहर वर्किंग ही क्यों ना हो। उसके बीच में अगर एक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे पीछे हो जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, हम लोग ना बिल्कुल उस चीज़ में ढल जाती हैं। और एक भी चीज़ अगर सामने वाला कुछ डिमांड कर रहा है वो हम ना कर दें तो फिर भाई, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए सभी को। और मैं भी कोशिश करूँगी अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखूँ, जिससे कि ये शरीर कुछ लंबे टाइम तक अच्छा चलता रहे। मैं आपको बता दी मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो मैंने डॉक्टर को चेकअप भी कराया था, हड्डी बढ़ रही है मेरे कान की, तो उसके से कान में साई साई की आवाज़ मिलती है। तो उन्होंने अभी तो इसका कोई सोल्यूशन बताया नहीं। वो कह रहे जब तक आपका इससे नॉर्मल चल रहा है लाइफस्टाइल ठीक है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो तब का तब देखेंगे, देखो क्या रहता है ना। मेरे प्लांट्स इस तरह से हो रहे हैं, ये वाले प्लांट्स ना इधर रखे हुए हैं, तो इधर जो धुंध होती है, कोहरा होता है, वो नहीं आता। तो ये तो पहले की तरह ही है बिल्कुल। जो मौसम होता है हम लोगों के लिए तो होता ही है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, पौधों के लिए भी ऐसा ही होता है। दिखाती हूँ आपको कैसे हो रहे हैं। ठंड का असर तो होता है इन पे, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनका ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये मेरे गमले लगे हुए हैं, इधर मैंने टावल टांग दिए थे, बच्चों ने बात लिया था उसके बाद में। ठीक है, कुछ पौधों पे असर आया है, मनी प्लांट पे काफ़ी असर आता है। मनी प्लांट की ना पत्तियाँ पीली सी हो जाती हैं, और इधर वाले पौधों पे भी कुछ असर आया। यहाँ पे भी रखे हुए हैं कुछ। प्लांट्स को थोड़ा सा ठंड से बचा के रखना होता है। वैसे अभी तक तो मौसम ऐसा चल रहा था कि धूप आ रही थी, लेकिन कुछ 5-6 दिन से मौसम ऐसा है कि धूप बिल्कुल नहीं है, धुंध और वो कोहरा ही है। और वो जो शून्य बरसता है ना, उससे पत्ते खराब होते हैं। लेकिन गाड़ी इधर पार्क होती है तो इनको इधर भी नहीं कर सकते, तो बस उधर ही इनका ध्यान रखेंगे। तो दिन में तो जैसे धुंध सी होती है तो मैं वहाँ टावल टांग देती हूँ, या फिर है ना, पानी थोड़ा कम दिया जाता है सर्दियों में। जैसे गर्मियों में तो आप दिन में 2 बार दे देते हो या फिर डेली देना होता है, लेकिन सर्दियों में 3-4 दिन छोड़ के ही पानी दिया जाता है। जब लगता है गमले की मिट्टी ड्राई सी हो रही है तभी उसमें पानी डालना चाहिए, नहीं तो प्लांट ना ज़्यादा पानी देने से भी सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, ऐसा है। और आजकल तो ना पानी के काम से वैसे ही ठंड लग रही है, जो भी काम है लगता है बस जो ज़रूरी काम है वही करो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज मैं श्रीजा को इवनिंग में पढ़ाऊंगी और बच्चों को संडे है बट छुट्टी नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं बता रही थी कि बच्चों की UT2 स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। पता है इस तरह से बीच में एग्ज़ाम दे देते हैं ना, तो उससे बच्चे अपने विंटर वैकेशन वगैरह इन्जॉय नहीं कर पाते। विंटर वैकेशन तो इनकी अभी दी ही नहीं हुई, आई डोंट नो कि कब इनके टीचर्स देंगे। 2 दिन की छुट्टी थी, 31 की, 1 की और 2 की, और फिर इनके एग्ज़ामिनेशन उसके बाद में। तो पता नहीं विंटर वैकेशन का क्या होगा। मम्मी का भी कॉल आ रहा है आजा मिलने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ एक रात तो लगा कर आती हूँ, है ना, क्योंकि मम्मी की भी याद आती है। ये वाला घर ज़रूरी है तो माँ भी तो ज़रूरी है जिसने जन्म दिया है ना, तो मम्मी की याद आती है। सारी चीज़ों के बीच में ना सब चीज़ें ऐसे उलझन सी हो जाती हैं, तो लगता है जो जहाँ पे है उसको ही सुलझा लूँ, क्या करूँ, है ना। एक टाइम ऐसा था कि मम्मी के बिना मैं एक दिन नहीं रुकती थी, और अब देखो साल बीत जाते हैं। जाती हूँ एक रात रुक के आ जाती हूँ। कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं इसके लिए, माँ के घर तो जाती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो अपना घर इंसान ने कैसे संभाल रखा है उसको ही पता होता है ना। मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, अगर मैं ये सब चीज़ें देखती या सोचती तो शायद मैं अपने घर को नहीं संभाल पाती। इस घर को, अपने घर को संभालने के लिए, हस्बैंड को सही करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है। चलो मम्मी बीमार है, मेरे पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे जब, अब तो है नहीं पापा, तो तभी भी मैं अपने आप को कितना, मतलब वो टाइम कितना मुश्किल होता होगा इमोशनली, आप सोचो। लेकिन जिनको कहना है वो तो कहते ही रहेंगे, वो कहने का ही काम है ना। तो दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती है। अपने दिमाग से सोच के चलना पड़ता है कि हमारे क्या करने से किसका असर क्या होगा, क्या करने से क्या असर नहीं होगा। क्योंकि इतनी ठंड में अपनी हेल्थ का तो हस्बैंड की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी डाइट का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी जिम्मेदारियाँ मुझे देखनी होती हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने बहुत सारी अपने मन की बातें आपसे शेयर की, आई होप आपने अंडरस्टैंड करी होंगी। और एक नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में आपसे मिलेंगे नए साल में, आज के साल, अगले साल, है ना, कहते हैं ना अगले साल मिलेंगे, तो अगले साल में आपसे मिलूँगी अब, है ना। 1 साल के लिए आपसे बाय बाय कर रही हूँ।
और नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। आपके लिए भी नेक्स्ट ईयर अच्छा हो, 2024 मेरे लिए भी अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, सब बहुत खुश रहे हैं, सबकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ हैं। और जिसको भी जिस चीज़ की चाहत है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, उसको वो सब मिले। जिसको तरक्की चाहिए उसको तरक्की दे भगवान, जिसको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, है ना। सबकी प्रॉब्लम्स की, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हम सोचते हैं हमारे साथ में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की न्यू ईयर पे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। कुछ अपनी पिक्स शेयर करना चाहो इंस्टाग्राम पे तो कर सकते हो, मैं शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में। और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या प्रोग्राम है, जो भी होगा आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ तो अच्छा करेंगे ही, क्योंकि कुछ भी दिन होता है, आप लोग देखते हो मैं खाली नहीं जाने देती, उसमें कुछ ना कुछ करती हूँ। चाहे वो कुकिंग ही करके अपने घर को सजा के या किसी भी तरह, लेकिन कुछ तो करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।